अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। उम्मीद और दुआ है कि आप सब अपने अपने घरों में खुश और आबाद हों और महफूज हों। बहुत सी दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ हाजिर हूँ, बहुत ही प्यारी और बहुत ही दिल के करीब दो रेसिपीज़ लेकर। तो आप लोग देख रहे होंगे कि आमना माशाल्लाह माशाल्लाह तो ये बहुत वीक पैदा हुई थी, तो माशाल्लाह काफ़ी हेल्दी और एक्टिव हुई है। तो सब लोग पूछते हैं कि ये आप इसको क्या देती हैं, कौन से फूड इसको देती हैं। तो सोचा कि आप लोगों के साथ रेसिपीज़ ये शेयर करूं अपनी यूट्यूब के फ्रेंड्स के साथ और बाकी फ्रेंड्स के साथ। तो यहाँ पर मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स रखे हैं, आप देख लें। यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून राइस लिए थे, चावल 3 टेबलस्पून मैंने मूंग की दाल ली है और 1 मुट्ठी भरकर मैंने बादाम लिए थे और 2 टेबलस्पून मैंने फार्मूला मिल्क लिया है जो आमना पीती है और 2 टेबलस्पून दलिया है, 2 टेबलस्पून सूजी है और 1 टीस्पून मैंने सौंफ ली है, 2-3 छोटी इलायची ली हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये दाल और चावल मैंने इनको 4-4 घंटे के लिए सोक करके रखा था, भिगो दिया था पानी में साफ़ करके धो के। और बादाम भी मैंने भिगो दिए थे। तो इस तरह भिगोए हुए बादाम की तासीर जो होती है वो ठंडी होती है, आपने इनको बॉईल नहीं करना है, आपने इसको भिगोना है। और दाल को भी मैंने भिगो दिया था और ये बहुत सॉफ्ट हो गई है। चावल भी मैंने भिगो दिए थे। तो अब मैं इनको टॉवल पेपर पे डाल देती हूँ और इनको ड्राई कर लेती हूँ 1 घंटे के लिए। तो ऐसे फैला देती हूँ इनको। तो चावल भी डाल देती हूँ इसी तरह, ताकि इनका पानी जो है ये वैसे तो मैंने इनको पानी इनका निकाल दिया था और कुछ देर के लिए इनको रखा था ताकि इनका पानी निकल जाए अच्छी तरह से। लेकिन अब हम इसको थोड़ी देर के लिए इसको सुखा लेंगे। तकरीबन मैं 1 घंटा इसको छोड़ दूँगी और बादाम को छील लूँगी। फैला देती हूँ अच्छी तरह से। और ये आप लोग जानते ही होंगे कि मूंग की दाल जो है ये बहुत ही हेल्दी होती है और इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। जब कोई ज़्यादा बीमार होता था तो अम्मी अल्लाह बख्शे मेरी, वो मूंग की दाल की खिचड़ी बना के देती थी और मूंग की दाल उसको खिलाई जाती थी ताकि उसको ताकत मिले और वो जल्दी से रिकवर करे जो भी जिस भी बीमारी में कोई होता था। तो ये देखिए, अब मैं इसको कवर कर देती हूँ कि कोई इसके ऊपर कुछ गिरे ना या मक्खी वगैरह ना आए। तो मैं इसको कवर करके रख देती हूँ 1 घंटे के लिए और 1 घंटे के बाद मैं फिर इसको भून लूँगी, इनको भूनना शुरू करूँगी। तो अच्छी तरह से मैं इसको कवर कर देती हूँ। दोबारा दूसरा टिशू ले लिया है मैंने ताकि पहला वाला जो था उसमें पानी निकल गया है और दोबारा मैंने दूसरा लगा दिया है ऊपर टॉवल पेपर। यहाँ देखें, मैंने सौंफ ली है, 1 टीस्पून मैंने सौंफ ली है, 2 से 3 इलायचियाँ, 2 इलायची सब्ज़ भी डाली है मैंने। तो ये बादाम मैंने छील लिए थे। अब ये सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी की हैं और यहाँ पर मैंने ले ली है 1 टेबलस्पून भर के चीनी। तो ये थोड़ा मीठा भी हो जाएगा। आप चाहें तो बाद में इसमें हनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी चूँकि गर्मियाँ हैं तो थोड़ी तासीर उसकी गर्म होती है, तो इसलिए मैंने चीनी डाली है। तो यहाँ मैंने डाल ली है मूंग की दाल एक पैन में और अब मैं इसको भून लूँगी यहाँ तक कि ये इसकी थोड़ी सी आवाज़ आने लगे कि ये सख्त हो जाए और भुनने के बाद इसकी आवाज़ आने लगे। तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो गई थी दाल और बड़ी बड़ी हो गई है भिगोने के बाद, आप देखें। तो अब मैं इसको भून लूँगी तकरीबन 2 से 3 मिनट ताकि पानी भी ड्राई हो जाए और दाल जो देखिए कलर इसका चेंज हो गया है और ये इसकी आवाज़ आने लग गई है क्योंकि ये सख्त हो गई है और ये भून रही है। तो अच्छा सा इसको कलर आने तक इसको मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए भून लूँगी और ये भून कर मैं निकाल लूँगी। और उसके बाद फिर ये देखें दाल जो है वो चटकना शुरू हो गई है, तो इसका मतलब है कि ये भुन चुकी है। जी, दाल भुन चुकी है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी चावल। तो चावल क्योंकि बहुत जल्दी भुन जाते हैं इसलिए मैंने इनको बाद में डाला है। तो अब दाल को 2 मिनट भूनने के बाद अब चावल इतनी देर तक हम भूनेंगे कि ये भी चटकना शुरू हो जाएं और इनका पानी सूख जाए और आवाज़ आने लग जाए
कि ये सख्त हो गए हैं और भुन गए हैं। तकरीबन 2 से 3 मिनट और लगेंगे और इसको मैं भूनकर इनको निकाल लूँगी। अच्छी तरह से इनको भूनते हैं ताकि कलर चेंज हो जाए, और ये फिर भूनने के बाद ये बहुत हल्का हो जाएगा और बच्चे के पेट के लिए ये हैवी नहीं रहेगा। तो इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं और ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी, और इसमें भीनी भीनी सी खुशबू आती है सौंफ की और इलायची की, और आमना बहुत शौक़ से खाती है ये। तो मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं बाज़ार से कुछ उसके लिए बेबी फ़ूड ख़रीदूँ, तो मैं उसको घर में ही बना के देती हूँ। और उसके अलावा वो माशाल्लाह हमारे साथ भी कुछ ना कुछ दही वगैरह या जो भी कुछ हम सॉफ्ट चीज़ खाते हैं तो फिर मैं उसको खिला देती हूँ। तो ये देखें कलर चेंज हो गया है और चावल भी चटकना शुरू हो गए हैं, यानी चटक पटक शुरू हो गई है इनकी। तो थोड़ी देर के लिए और भूनती हूँ। आप देख रहे होंगे कि चावलों का कलर भी चेंज हो गया है। तो बाज़ार के बेबी फ़ूड का ये होता है कि पता नहीं उसमें क्या चीज़ें ऐड की हुई हैं क्या नहीं, हमने नहीं देखा। हम सिर्फ उसकी पैकेजिंग और उसकी जो उसके ऐड हैं वो देख के हम चीज़ ख़रीदते हैं। तो अब मैंने वो दाल और चावल निकाल लिए हैं और मैंने डाला है दलिया। तो दलिया थोड़ी ज़्यादा देर लेता है और सूजी जल्दी हो जाती है, तो मैं पहले दलिए को अच्छी तरह से कलर इसका बदल लूँगी और इसको कर लूँगी गोल्डन ब्राउन। तो ये भी मैं 2 से ढाई मिनट इसको भून लूँगी, क्योंकि ये काफ़ी बारीक पिसा हुआ है तो ये जल्दी से ये भुन जाएगा। अब मैंने डाल दिया सूजी। वैसे तो ये सूजी और ये दलिया जो है ये एक ही फैमिली से होते हैं, क्योंकि ये दोनों गंदम से बनते हैं, लेकिन इनकी तासीर और इनका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि सूजी और तरीके से बनाई जाती है और दलिया जो होता है वो गंदम को क्रश करके बनाते हैं। और दलिया और सूजी दोनों ही बहुत फ़ायदेमंद और हेल्दी चीज़ें हैं। तो ये मैं इसको एक टाइम में इसको ये देती हूँ, और तक इसको अमूमन मैं इसको दोपहर के लंच में मैं इसको ये देती हूँ। और उसके बाद मैं तकरीबन 3 से 4 बजे असर के टाइम में इसको कोई ना कोई फ्रूट की प्यूरी देती हूँ। तो मैं एक प्यूरी भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये मैंने अभी डाल दी है सौंफ और इलायची, तो ये अभी साथ ही भून लेंगे। और ये मैंने बादाम भी डाल दिए हैं। और ये याद रखें कि बादाम जो हैं वो उनको सीधा नहीं डालना, मतलब उनको बॉयल ना, तो उसको छिलके समेत डालना है और ना ही उसको बॉयल करके छिलका उतारना है। इसको भिगोकर, तो इसकी तासीर ठंडी हो जाएगी तो फिर इसको छिलका उतार कर फिर डालें। तो कम से कम 4 से 5 घंटे या ओवरनाइट भी आप भिगो दें कि रात को दालें और चावल और बादाम भिगो दें और सुबह को बना लें। जी जनाब, देखें यहाँ पर मैंने डाल दी हैं सारी चीज़ें ठंडी होने के लिए। ये बिल्कुल इनका कलर चेंज हो गया, आप देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल गोल्डन हो चुका है, अच्छी तरह से ये भुना हुआ है। तो ना ही इसको जलाना है और ना ही इसको कच्चा रखना है। तो ये बहुत ही जूद हज़म हो जाता है बेबी की टमी के लिए। और इसमें सौंफ होती है और तो इलायची भी, और ये हज़म करने में मदद देता है। और यहाँ मैंने ये सब चीज़ें डालूँगी ग्राइंडर में, और इसको बना लूँगी फ़ाइन पाउडर। इसका अच्छी तरह से इसको ग्राइंड कर लेते हैं और पाउडर की शक्ल में इसको बना लेते हैं। और फिर डाल लूँगी इसको कंटेनर में एक, और मेरे पास एक छोटा सा बाउल है, उसमें मैं डाल कर रखती हूँ इसको। और ड्राई जगह पे रखती हूँ, फ्रिज में नहीं रखती, ताकि ये फिर मैं 1 हफ़्ता इसको चला लेती हूँ, 1 वीक चल जाता है ये। और मैं ये डालती हूँ लेवल 1 टेबल स्पून, इसको मैं डालती हूँ हाफ़ कप पानी में, और मैं फिर इसकी पेस्ट बना लेती हूँ। पतली सी खीर की तरह ये बन जाता है। और ये मैं अमूमन इसको दोपहर में देती हूँ, ताकि ये रात को नहीं उसको देती ये मैं,
ताकि बेबी खेलता है तो उसको हज़म हो जाता है और अच्छा पेट भरा रहता है बच्चे का। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है हाफ़ कप पानी, और आप चाहें तो ठंडे में घोल लें। तो मैं इसको थोड़ा सा नीम गर्म होने दे रही हूँ, और इसमें मैं फिर डालती हूँ 2 टेबलस्पून लेवल और इसकी बना लेते हैं पेस्ट। तो ये स्पून जो थी ये छोटी थी, तो मुझे अंदाज़ा है कि मैं इसमें 2 टेबलस्पून ही डाल रही थी। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाले हैं, और इसकी अच्छी सी पेस्ट बन जाएगी। और इसको मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए ही इसको पकाऊंगी, बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है। ये देखें, ये हो गया है बिल्कुल रेडी। इसकी पेस्ट जो है वो रेडी हो चुकी है। खीर कह सकते हैं हम इसको, सिरिलैक भी कह सकते हैं, घर का बना हुआ। तो खैर वो मैं बाहर लिखना नहीं चाहती थी, यानी कि थंबनेल में ये लिखना नहीं चाह रही थी, और ना ही मैं ये शो करना चाह रही हूँ कि ये सिरिलैक है। ये मेरी खुद की अपनी रेसिपी है। तो मैंने अपने बड़े बेटे के लिए भी ये बनाती थी, और मैं आमना को भी यही बना के देती हूँ। तो ये बिल्कुल रेडी हो गई है हमारी खीर। तो बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी। आप लोग इसको बनाकर खुद भी थोड़ा सा चख के देख सकते हैं कि किस तरह की है, और बच्चा भी बहुत खुश होकर खाता है, क्योंकि इसमें इलायची का टेस्ट होता है, सौंफ का टेस्ट होता है, और ये बहुत ही मज़े की लगती है। और इसको बस इतना पतला सा रखें, ठंडा होने पर ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है। यहाँ पर मैं बना रही हूँ शाम के टाइम के लिए इसके लिए एक फ्रूट की प्यूरी। तो ये आड़ू शौक से खाती है पीच, तो ये वाला नहीं लेती, ये जो ज़रा सॉफ्ट हो गया है इसको लेते हैं, ताकि ये थोड़ा मीठा होता है, इसको आड़ू पसंद है। तो अब जनाब हम इसको लेते हैं काट, और बारीक बारीक इसके पीसीज में इसको मैं काट लेती हूँ, और फिर इसकी प्यूरी बना लेते हैं। और ये आप मैंगो भी ले सकते हैं इसकी जगह पे, और अगर आप कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते तो आप फिर केला भी खिला सकते हैं, लेकिन आपके बच्चे को पसंद जो हो, और ये हल्का हो जाता है इस तरीके से ना। अगर आप केला खिलाएंगे तो केला थोड़ा हैवी होता है बच्चे के पेट पे, तो वो इतना ज़्यादा हम नहीं खिला सकते। तो ये फ्रूट जो है, ये अगर हम इस तरह प्यूरी बनाकर खिलाएं तो वैसे तो ये आम मार्केट में मिलती हैं, बड़े शहरों में बड़ी बड़ी कंपनियों की बॉटल्स में मिलती हैं प्यूरीज़। तो अब्दुर्रहमान के टाइम पे तो सऊदीया से वहाँ पे मिलती हैं ये सारी चीज़ें मेडिकल स्टोर से, लेकिन इसके लिए फिर मैं घर में बना लेती हूँ। तो ये मैंने इसको बारीक बारीक काट लिया है, और अब मैं इसको डालती हूँ पैन में। और इसमें मैं 3 से 4 टेबलस्पून इसमें मैं पानी डालूँगी बस, और इसको मैं कवर करके तो तकरीबन 1 मिनट के लिए मैं इसको पका लूँगी। अब इसको रखते हैं फ्लेम पे। तो ये मीडियम फ्लेम है, इस पे मैं इसको तकरीबन 1 मिनट में पकाऊंगी। इतने में ये सॉफ़्ट भी हो जाएगा, और ये पानी भी इसका ड्राई हो जाएगा। ये देखिए पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब मैं इसको फ्लेम को करती हूँ बंद, और इसकी बना लेते हैं प्यूरी। इसको मैं ब्लेंडर में डालती हूँ, और इसको ब्लेंड कर लेते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो इसको स्पून के साथ भी सॉफ़्ट कर लें, लेकिन आसानी के लिए मैं इसको बारीक कर लेती हूँ ब्लेंडर से। तो ये बहुत ही यमी बनती है, और थोड़ा जब इसको हम पका लेते हैं तो ये इसकी थोड़ी खटास जो है वो भी कम हो जाती है, और ये बच्चों के पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। आप भी जानते होंगे कि आड़ू जो है वो बहुत ही जूद हज़म होता है। आज की वीडियो बस यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। उम्मीद है कि ये दोनों रेसिपीज़ आपको पसंद आएंगी और आपके काम आएंगी इंशाल्लाह। तो मिलती हूँ
कोई और रेसिपी लेकर आती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।